नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं रणक्षेत्र। शुरुआत करते हैं आज के बड़े मुद्दे की। जी हां, बड़ा मुद्दा जो आप सब जानते हैं। संसद सत्र के दौरान जब विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया तो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी उस मिमिक्री का वीडियो बनाते हुए नजर आए थे। इसके बाद जब यह मामला सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो बहुत जल्द कुछ नेता इसके डैमेज कंट्रोल में भी जुट गए। उत्तर भारत के जाटों की तरफ से जगदीप धनखड़ को समर्थन मिलने लगा है। जाट समुदाय की नाराजगी सामने आने लगी है। विपक्ष को यह एहसास तो हुआ ही होगा कि जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आज सुबह पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा, जाति को हर मुद्दे में नहीं घसीटा जाना चाहिए। खड़गे ने सवाल किया, क्या उन्हें हर बार राज्यसभा में बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर यह कहना चाहिए कि दलित होने के कारण ऐसा हुआ है? संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, एक कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। दूसरी तरफ हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जाट समुदाय की ओर से धनखड़ के समर्थन में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जाट समुदाय के नेताओं का कहना है कि यह जाट समुदाय का भी अपमान है। कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मिमिक्री के मामले में इंडिया गठबंधन भी अब एक मत नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के मामले पर सियासत गर्मा गई है। वहीं इस मामले पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर चौतरफा हमला हो रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जमकर निशाना साध रही है। वहीं इस मामले पर अब कल्याण बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि उनका इरादा गलत नहीं था और न ही वो किसी को ठेस पहुंचाना चाहते थे। टीएमसी सांसद ने कहा कि वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब उनसे काफी वरिष्ठ हैं। वो एक वकील है और मैं भी एक वकील हूँ। वो हमारे गवर्नर है। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मेरा इरादा उनका अनादर करने का नहीं था। उन्होंने इस बात को अपने ऊपर क्यों लिया, मुझे नहीं पता। इस दौरान कल्याण बनर्जी ने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर उपराष्ट्रपति ने इस मामले को अपने ऊपर लिया है तो क्या वो सच में राज्यसभा के अंदर इस तरह का व्यवहार करते हैं? टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि मिमिक्री करना कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी कई बार सदन के अंदर इस तरह से मिमिक्री की है। बीजेपी पर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो इस मुद्दे को दूसरे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बढ़ा रहे हैं तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा इतने सारे सांसदों को सस्पेंड करना है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसके बाद 143 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया, जिसके विरोध में विपक्षी सांसद संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी और इस बात पर उपराष्ट्रपति ने काफी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि एक सांसद मजाक उड़ा रहा है तो दूसरा सांसद वीडियो बना रहा है और ये बात बेहद शर्मनाक है। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर जाट समुदाय क्रोधित है। जाटों ने एक पंचायत बुलाकर इस मामले में कल्याण बनर्जी से माफी की मांग की है। वहीं भाजपा सांसदों ने उपराष्ट्रपति के समर्थन में राज्यसभा में खड़े रहकर विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा ने इस मामले पर विपक्ष को घेरने का भी इरादा बना लिया है। भाजपा का किसान मोर्चा इस मामले में अब प्रदर्शन करेगा और कल्याण बनर्जी का पुतला फूंकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा किस तरीके से यह मुद्दा अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और यह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब ये अटैक जो था बिल्कुल पर्सनल अटैक के तौर पर इसको समझा जा रहा है, क्योंकि यहां पर आप कह रहे हैं कि संसद से बाहर इसको किया गया है, संसद के अंदर नहीं किया गया, लेकिन परिसर तो पूरा वो संसद का ही था। और उसमें इस गंदे तरीके से मजाक उड़ाना, मिमिक्री करना इसको कहना और ये महज खाली थिएट्रिक्स इसको करार दे देना, ये काफी नहीं होता। वो एक उपराष्ट्रपति हैं देश के। इस पर चर्चा करने के लिए गेस्ट का पैनल भी कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर होगा। उनसे
से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब ये मामला इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें जाट समुदाय भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके का अपमान वो नहीं सहेंगे। एक मार्च भी उनके द्वारा निकाला गया है, विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया है, क्योंकि जाट समुदाय को वो बिलोंग करते हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं। यहां पर जगदीप धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति पद का इस तरीके का अपमान, विपक्ष ने क्या इस बार एक सेल्फ गोल कर लिया और भाजपा के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त आ चुका है। मैं चाहूंगा प्रोडक्शन कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर ये हमारे गेस्ट भी आ जाएं। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे पैनलिस्ट का। खेमचंद शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। मनराज गुज्जर जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। सुमित मेहरोत्रा जी, टीएमसी के प्रवक्ता, आपने समय निकाला, आपका धन्यवाद। और साथ ही आशीष मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ हैं। सुमित मेहरोत्रा जी, पहला प्रश्न ये आपसे ही होगा कि सारे विवाद की जो जड़ है, शुरुआत जो है अगर कहीं से हुई तो एक थिएट्रिक्स जिसको करार दिया जा रहा है, मिमिक्री जिसको करार दिया जा रहा है, लेकिन क्या वाइस प्रेसिडेंट ही मिले थे ये मजाक उड़ाने के लिए? और किस तरीके से ना उनकी उम्र का लिहाज किया गया, ना उनके पद का लिहाज किया गया। मजाक बनाने के लिए भी कोई सीमा तो निर्धारित की जानी चाहिए। आपकी पार्टी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहेगा इस मामले में? सबसे पहले शिवम भाई, देखिए, ये कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है। जिस तरीके से ये बात हकीकत है कि एक मुद्दे से हटा करके दूसरे मुद्दे पर लेके जाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं भाजपा वाले, तो इसमें ये लोग विफल होंगे, सफल नहीं होंगे। आप बताइए, हमारे कल्याण बनर्जी खुद एक लॉयर हैं, तो वो उन्होंने कोई नाम लेकर के तो मिमिक्री नहीं करी ना किसी की, कि जगदीश धनखड़ जी, उपराज्यपाल जी। मुझे आप बताइए, अगर नाम लेकर के कोई जना करता है तो इनके ऊपर की होती है कि हाँ ये गलत काम कर रहे हैं। मिमिक्री तो कोई भी जना कर सकता है। मिमिक्री तो हमारे माननीय सांसद जी, प्रधानमंत्री जी भी करते हैं सदन में खड़े होकर के, तो उनके लिए क्या कहा जाएगा? सुमित मेहरोत्रा जी, जिस तरीके से उन्होंने मिमिक्री की है, पूरा बताया है, माई स्पाइन इज वेरी स्ट्रेट, आई एम सो टॉल, हाथों को पास जोड़ के पूरी तरीके से जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी करते हैं, उनका कॉपी करने की कोशिश की है। एक मजाक, उनकी पदवी का, व्यक्ति का मजाक उड़ा दिया है। आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या अचानक से जगदीप धनखड़ को यह ख्याल आया कि मेरा मजाक उड़ाया गया है? अगर मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं कि आप देखिए, भाजपा और कुछ भाजपा के जो समर्थक, जो चैनल्स हैं, वो इस चीज से जोड़ना चाहते हैं कि इस चीज को हम जोड़ दें। जब वो सांसद हमारे खुद आकर के कह रहे हैं, ऑन टीवी चैनल कह रहे हैं कि हमने उनके लिए नहीं कहा है। और अगर नहीं, आप ये सुमित जी, ये तो आप पूरा ही गलत बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं उनको इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता। ये तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं यहां पर जगदीप धनखड़ जी का नाम नहीं ले रहा। ये तो स्टेटमेंट ही आपने बदल दिया, आपने बात से ही पूरा पलट गए। टीएमसी का क्या स्टैंड है, मेरा वो सवाल आप जवाब दीजिए। ये तो आप नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं कहा। देखिए, वो भी जानते हैं, उपराष्ट्रपति हैं और गवर्नर भी रह चुके हैं बंगाल से। कोई वो नहीं है कि कोई किसी को हर्ट कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है, ठीक है ना। वो वहां पे सारे सांसदों को, 143 सांसदों को जो बाहर का रास्ता दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जरा से एक मुद्दे के ऊपर कि संसद में आप कोई आवाज नहीं उठा सकते, गृह मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ सकते। आज देश का बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने। ना संसद चुना जाता है, मुझे आप बताइए, सांसदों को क्यों चुना जाता है? ठीक है, यहां पर आपका मुख्य आरोप जो ये है कि भाई वहां पर सस्पेंशन को लेकर, लेकिन नहीं, वो पर्सनल अटैक्स आप नहीं कर सकते। देखिए, केवल आप पर सवाल नहीं है आप, लेकिन सुमित जी, आप पूरे उसके डिस्कशन को आप इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि उन्होंने उनको टारगेट ही नहीं किया, जबकि वो खुद बोल रहे हैं कि उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने सॉरी नहीं बोला, खैर वो अलग प्रश्न है, सॉरी का प्रश्न अलग रहेगा यहां पर। ठीक है, आपकी बात हमने ले ली। खेमचंद शर्मा जी, ये उस बात से मुकर। सुमित जी, आप पे फिर आएंगे, बाकी प्रवक्ताओं पर भी आएंगे, पहले आप मानेंगे फिर आएंगे। खेमचंद जी, पहले आपकी बात, क्या रिएक्शन रहेगा इस पर उन्होंने, जो आप जगदीप धनखड़ जी ने अपने समुदाय से उसको जोड़ दिया, खुद को किसान बताया है और अपमानित वो महसूस कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं मेरा अपमान करो, लेकिन आप इस चेयर का अपमान मत करो, इस पद का अपमान मत करो। भाई, राष्ट्रपति के बाद अगर कोई आता है तो वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति आता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पर्सन कोई अगर देश में है तो उपराष्ट्रपति है। उसका मजाक बन गया, क्या होगा आगे इसमें? हाँ, देखिए, उपराष्ट्रपति ने अपने आप को नहीं जोड़ा है, अपने समाज से इस विषय को नहीं जोड़ा है, या फिर अपने वर्ग से कि किसान वर्ग से आते हैं उन्होंने नहीं जोड़ा है। लेकिन किसान वर्ग अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं धनखड़ जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जो किसानी करते हैं, जो ओबीसी हैं, जो जाट समुदाय से हैं, जो गांव में रहते हैं। एक गांव में रहने वाले, खेती करने वाले व्यक्ति को ये क्या उपराष्ट्रपति नहीं देख सकते? और टीएमसी वही है
कि जब धनखड़ साहब वहां पे राज्यपाल थे तब भी इन लोगों ने लगातार उनको टारगेट किया, उनको अपमानित करने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी में भी हमने देखा किस तरीके से लगातार ये उनको अटैक करते रहे, और उपराष्ट्रपति बनने के बावजूद ये उस आदत को छोड़ नहीं रहे हैं। या व्यक्ति की बात नहीं, या उपराष्ट्रपति की बात है, या देश की बात है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी बात है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अपमान किया है। उपराष्ट्रपति एक इंस्टीट्यूशन है, उपराष्ट्रपति एक देश की आन बान शान है। वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, वो राज्यसभा को संचालित करते हैं। इन्होंने राज्यसभा के सभापति का अपमान किया है। मिमिक्री, चलो नॉर्मल मिमिक्री सभी करते हैं, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड की मिमिक्री भी करेंगे? क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो हेड है उनकी जो पोजीशन है उसको हम इतना नीचे गिराएंगे और उसके बाद हम माफी नहीं मांगेंगे? ये अपने आप में दिखाता है ये घमंड है, और ये इंडी गठबंधन का जो घमंड है वो इनको ले डूबेगा। इस घमंड का जो अपमान है वो समाज नहीं सहेगा, और समाज में इसीलिए हर जगह विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जाट समाज को अपना अपमान लग रहा है। सभी किसानों को, चाहे वो जाट हो या नॉन जाट हो, उनको अपना अपमान लग रहा है। गांव में रहने वाले व्यक्ति को अपना अपमान लग रहा है कि एक हमारे बीच में से गया व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बन गया तो इन एमपीज को वो हजम नहीं हो रहा है, इन पार्टीज को वो हजम नहीं हो रहा है, गांधी परिवार के चेतों को वो हजम नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की हरकत करेंगे तो देश उसको माफ नहीं करेगा। ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया हम यहाँ पर मनराज जी, हम आपसे भी इसका सवाल लेना चाहता हूं मैं। एक बड़े पदवी की जो पद है उसका इंसल्ट करने का यहाँ पर आरोप तो लगा है, लेकिन विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है जिस तरीके से आप सस्पेंशन कर रहे हैं इतने सारे सांसदों को, एक बार निलंबित अगर कर दिया जाए तो वो कहेंगे कि हमें बोलने का हक नहीं मिल रहा, हमें अपनी बात रखने का हक नहीं मिल रहा। ये किस हद तक सही है? क्योंकि यहां पर सरकार आरोप लगाती है, चेयर आरोप लगाता है कि भाई ये ठीक ढंग से पेश नहीं हो रहे हैं, वेल ऑफ द हाउस में आ रहे हैं, वो तमाम आरोप। मनराज जी, इस पर क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए शिवम जी, वर्तमान में अगर भारतीय राजनीति को आप देखते हैं या समझते हैं तो भारतीय राजनीति में भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी का एक किसी भी प्रकार का मैं इसमें कंपटीशन नहीं देखता हूं। भारतीय राजनीति में मोदी बनाम विरोधी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। सारे राजनीतिक दल किसी भी स्तर पर गिरकर मोदी का विरोध करना चाहते हैं, मोदी को गिराना चाहते हैं, मोदी को पीएम पद से हटाना चाहते हैं। अब इसमें उनकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं। देश की संसद में अगर किसी भी प्रकार का अवरोध हुआ है, सुरक्षा चूक हुई है, तो मुझे लगता है कि इन सब सांसदों को मिलकर कमेटी बैठक करनी चाहिए थी और बोलना चाहिए था कि हम इसको कैसे मजबूत कर सके, इसको हम कैसे सुधार सके। लेकिन इन्होंने क्या किया? इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया, मुद्दा बनाने का प्रयास किया, संसद की कार्यवाही को ठप करने का प्रयास किया। इनको ये नहीं पता कि जनता के पैसों से कितना इनको रोजाना भत्ता मिलता है, कितनी सुविधाएं ये पार्लियामेंट में बैठकर उठाते हैं, और उन सबको यहाँ बेकार कर रहे हैं। तो संसद में सरकार का और संसद के सभापति, लोकसभा स्पीकर का यही विजन होता है कि संसद में काम हो, और जब ये काम को बाधित करेंगे तो इनको सजा मिली तो ये इसको इस प्रकार से पेश करें। दूसरी बात शिवम जी, संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक तंत्र का अपमान ये पहली बार नहीं किया है। कांग्रेस और कांग्रेस के सहपाठी जितने भी राजनीतिक दल हैं, इन्होंने हमेशा से इस देश के संविधान को चकनाचूर करने का प्रयास किया। इस देश में आपातकाल कांग्रेस ने लगाया, इस देश में राष्ट्रपतियों का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया, इस देश में प्रधानमंत्री को कठपुतली बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया। और आजकल सब ये सारे ये एनडी गठबंधन, जिसको मैं घमंडिया गठबंधन कहता हूं, जिसमें सब अपने आप को प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सब अपने आप को बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये इस घमंड में इस बात को भूल गए कि देश के उपराष्ट्रपति के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, उनकी मिमिक्री करना है तो किन मर्यादाओं में करना चाहिए। तो मनराज जी, मुख्य मुद्दे पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने सारे सांसदों का निलंबन का जो उनका सवाल है, तो उस पर आपका क्या जवाब है? क्या कहेंगे वो उनकी गलती है इसलिए निलंबित हो गए? देखिए, निलंबन प्रक्रिया जो है ये दैनिक कार्यवाही का हिस्सा होती है। जब आप सांसद की कार्यवाही चलती है और सांसद जब काम नहीं करने देते हैं, सांसद बार बार अपनी ईगो को आगे रखकर अपनी पार्टी के आकाओं के आदेशों को मानने के लिए सीमाओं को लांघते हैं ना, तो उनको निलंबन नहीं करेंगे तो उनकी पूजा थोड़ी करेंगे, उनको पूजेंगे थोड़ी। संसदीय कार्यवाही होगी, जनता के पैसे को ये बर्बाद करने का जो एजेंडा इन लोगों ने चला रखा, उसको सरकार थोड़ी सुमित मेहरोत्रा जी, जो ठीक है कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित मेहरोत्रा जी, सरकार को अगर संसद को जिसको भी चलाना है, आप सभी सांसद वहां पे जो बैठते हैं वहां पर, उसका एक बहुत बड़ा खर्च आता है, जनता के टैक्स से वो सब कुछ चलता है। इसमें अगर विरोध प्रदर्शन किया जाए, वो बाहर किया जाए और भी मंचों का इस्तेमाल किया जाए, प्लाकार्ड्स को लेके जाना, वेल ऑफ द हाउस में जाना, उसके बाद बड़े बड़े आरोप ये हैं कि टेबलों पर चढ़ना, माइकों को तोड़ना, वेल ऑफ द
हाउस में चेयर तक पहुंच जाना, ये सब वो अपराध हैं जिसके चलते निलंबन या सस्पेंशन जो है हो रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इतना कुछ करना अलाउड है? आपके पास वहां पर माइक है, मंच है, 0 आवर है, क्वेश्चन आवर है, सब कुछ आपके पास है, आपको नोटिस देना चाहिए, वो सब प्रक्रिया करनी चाहिए। लेकिन जब मामला सुरक्षा चूक का है, उसमें आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं संसद के अंदर में, तो आप समय नहीं खराब कर रहे हैं? सुमित जी, जो आप कह रहे हैं सरकार कौन चला है, मुझे आप बताइए। क्या केंद्र में कौन बैठा है, केंद्र में कौन है, किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र में भाजपा सरकार है, बिल्कुल, बोलिए। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है हाउस को चलाने की या विपक्ष की? तो हाउस को चलाया तो जा रहा है, विपक्ष की जिम्मेदारी एक तालमेल बिठाने की तो है, संसद की गरिमा रखने की तो है। वहां पर अगर आप वेल ऑफ द हाउस में बार बार देखिए, आप भी जानते हैं वेल ऑफ द हाउस में जाने की अनुमति नहीं है बार बार। आप बोलिए। हमें भी मालूम है, सारी चीजें मालूम है। 2014 से पहले भी सारी चीजें हम लोगों ने देखी है कि किस तरीके से इन लोगों ने हाउस में जाकर के क्या क्या करा है भाजपा वालों ने। हाँ, तो अगर आज विपक्ष कर रहा है तो इन्हें परेशानी किस बात की हो रही है? क्यों परेशानी हो रही है? अरे भाई, अरे तो अच्छा काम करो, अरे अच्छा काम करो। आप लोग अगर कर रहे हो तो अच्छा काम करो। ठीक है, ठीक है, सुमित जी आप बोलिए, आप बोलिए। जनता के लिए बातें करो, जनता के मुद्दे उठाओ। गुर्जर साहब, आप देखिए राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, ठीक है, पर मैं अब शुभम भाई से अगर बात कर रहा हूँ तो आप बीच में थोड़ा सा कह रहे हैं, बाद में बोल दीजिएगा। बिल्कुल, आप अपनी बात रखिएगा, मैं आपकी बात सुनूंगा और आपको भी थोड़ा सा। ठीक है सुमित जी, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ठीक है शुभम भाई, देखिए दोनों ही तरीके से बातें होती है लोकसभा के अंदर, हाउस के अंदर, कि सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर के हाउस को चलाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। पर आज सरकार इस चीज से भाग रही है, सवालों को जवाब नहीं दे रही है। हमारे गृह मंत्री आकर के सवालों को जवाब देते नहीं है। मणिपुर के ऊपर बात करो, मणिपुर के ऊपर बात करेंगे नहीं। लोकसभा के 143 सांसदों को बाहर का रास्ता तो दिखा दिया गया, केवल जरा सी बात के ऊपर ये पूछ लिया गया भाई कि आखिर हम लोग की क्या गलती है? गलती नहीं बताएंगे, आप मुझे बाहर का रास्ता करते, आप आइए ना, बहस करिए ना वहां। सुमित जी वही तो कह रहे हैं, आप बहस करिए, बहस के लिए नोटिस दीजिए, वो सब प्रक्रिया जो संसद में चलाने के लिए उपयोग में आ सकती हैं उसका इस्तेमाल करिए। आप वहां पर प्लैक कार्ड ले जाएंगे, वहां पर वेल ऑफ द हाउस में बार बार जाएंगे, चेयर को डिफाई करेंगे, चेयर की। शिवम भाई, फेलियर सरकार है, आप मुझे बताइए। आप ये बताइए, ठीक है सुमित जी, सुमित जी, शिवम भाई, चाहे आप हो, चाहे देखिए आप हो, चाहे मैं हुआ, चाहे देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है माननीय गृह मंत्री की, देश की गृह मंत्री है, कोई हल्का उनका पद नहीं है उनके पास। आज देश चलाने की बात हो रही है। जब तक देखिए, ठीक है, मैं भाजपा का भी यहां पर रिएक्शन में लूंगा जरूर, लेकिन उनका यह कहना है कि जो सेक्रेटेरिएट के अंदर जो सिक्योरिटी पूरी आती है वो अपना काम कर रही है, पूरी उस पर कमेटी जो बन गई है, सब पैनल जो बन चुका है, अब वहां पर कैसे चूक हो गई? ऐसे तो जो व्यक्ति अंदर आए थे ललित झा, उसके तार टीएमसी से भी जोड़े जा रहे हैं, उसके तार बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को काम यही है कि आप विपक्ष से लोगों को जोड़ देंगे, आप अपनी गलती नहीं मानेंगे कि आपके सांसद से पास जारी करा था, आपके सांसद ने क्या कार्रवाई उसके ऊपर हुई, वो नहीं बताएंगे, वो नहीं बोलेंगे। मणिपुर चल रहा है अभी तक, मणिपुर के ऊपर कोई कार्रवाई। लेकिन ये मणिपुर के मामले में तो नहीं लगता कि आपका जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, सस्पेंशन हुआ है, ये सारा मामला संसद में चूक का मामला है, क्यों सुमित जी? बिल्कुल, आज मुझे बताइए, सरकार फेलियर होती चली जा रही है हर मुद्दे के ऊपर। कहाँ है 5-5 लोग, अगर मान लीजिए उनके हाथों में चलिए बम होता। बिल्कुल ठीक है सुमित जी, तो बिल्कुल उसी मुद्दे पर आते हैं। क्या अगर उनके पास बम होता सुमित जी, तो उनको आतंकवादी आप मानते हैं? आतंकवादी मानते हैं जो आए थे? अरे साहब बिल्कुल ठीक है, बड़ा स्टेटमेंट है, आप आतंकवादी मानते हैं? हाँ शिवम भाई, देखिए बिल्कुल है। मुझे आप बताइए, अब आप देखिए, आप लोग क्या काम कर रहे हैं? आप लोग मंदिर ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता का यहाँ पर रिएक्शन ले लेते हैं। भाजपा पर भी एक आरोप है, खेमचंद जी से सवाल ले लेते हैं ना, बिल्कुल ये सवाल ले लेते हैं कि पास मिलने के मामले को लेकर ही बीजेपी भी यहाँ पर विवाद में है, विपक्ष ये कहता है। एक सवाल इनसे भी ले लेते हैं, आपको समय तो दे ही रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ खेमचंद जी, शिवम जी एक चीज कहूंगा, हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब ने भी एक बात बहुत बढ़िया कही थी कि राज्यपाल जो है, उपराष्ट्रपति जो है, वो किसान भी है। पर यही किसान लोग, इनको 2000 अभी कुछ ही समय पहले इन लोगों को गाली बकी गई किसानों को कि खालिस्तानी है, आतंकवादी है। जब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप ये किसान बन जाते हैं, हमारे खेमचंद जी को किसान नजर आने लगते हैं, उनसे ठीक है, जवाब ले लीजिए, यहाँ पर जवाब ले लीजिए। खेमचंद जी आप बोलिए।
शिवम भाई, ये बात नियत की है, ये सिक्योरिटी की है ही नहीं। जब कांग्रेस की सरकार थी 1994 में, प्रधानमंत्री के पास इस तरीके का व्यक्ति पहुंच गया था। उस समय चुप नहीं थी। क्यों गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने उस समय कोई बयान दिया? 1974 में भी ऐसा हुआ, उस समय तो हथियार लेके अंदर घुस गए। लेकिन अब क्योंकि मोदी सरकार है, अच्छा काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, नए बिल आने हैं, बिल पास होने हैं, कामकाज होना है, तो उनको लटकाना है, भटकाना है, उनको कामकाज को नहीं होने देना है। इसीलिए संसद में हंगामा करना है। ये सिक्योरिटी के विषय तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद हंगामा करना है ताकि कामकाज ठप हो। और इतने बार जब आपको प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही लीडिंग न्यूज़पेपर में अपना बयान दे दिया और जो लोकसभा के सभापति हैं उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया, जांच चल रही, तो आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पे वैसे करना चाहते हैं। जांच की रिपोर्ट आने दो। आप क्या भूल गए? इंडियन वर्ष में आपका क्या हुआ? इंडियन वर्क रिपोर्ट पे आप लोगों ने लास्ट सत्र को बर्बाद किया और क्या हुआ? ये इवन यूएस ने भी माना कि इंडियन वर्ष की जो रिपोर्ट थी वो बेकार थी, वो यूजलेस थी, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी। क्या मूड है क्या आपका? वैसा ही इस सिक्योरिटी के मुद्दे पे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पे आप बहस करना चाहते हैं। सुमित जी प्ले कार्ड को लेके बिल्कुल आप वहां जाते हो, बार जाते हो, सभापति मना करते हैं, सभापति की अवहेलना करते हो। आप जो संसद के नियम है, संसद का जो लॉ है, संसद की जो परंपरा है, सुमित जी ठीक है, वापस आते हैं मुद्दे पर। कार्रवाई तो जरूरी है, ये सभापति का काम है कि हाउस सही से चले और हाउस को सही से चलाने के लिए उन लोगों पे कार्रवाई हो। सुमित जी बोलने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। सुमित जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। पूरा बोलने दिया था, टीएमसी के प्रवक्ता को इसलिए पूरा बोलने दिया था कि वो आरोप ना लगाए कि हमें बोलने नहीं दे रहे। ठीक है, आप बोलिए। मैं भी डिस्टर्ब करना चाहता हूं, लेकिन मैंने बोलने दिया। प्रॉब्लम ये है कि इनका मकसद है काम नहीं करने देना, और ये लोग लगातार वर्तमान में धनखड़ जी जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, वो पहले राज्यपाल थे तब भी उनका अपमान किया गया क्योंकि वो किसान परिवार से आते हैं, एक गांव से आते हैं, उनका एक निम्न स्तर का बैकग्राउंड है, इसलिए उनको पछता नहीं है। और आप जब उपराष्ट्रपति बन गए तभी वो लगातार अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं किसानों की। अरे किसानों की हमसे ज्यादा याद किसी को नहीं आती। पीएम किसान के माध्यम से हम मदद दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे। आप तो वहां पे बंगाल में लटकाने भटकाने का काम कर रहे हैं। हम खाद बढ़ जाता है, खाद के रेट पूरे विश्व बढ़ जाता है, लेकिन किसान के लिए नहीं बढ़ने देते। हम हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और आज फसल खराब होती है तो फसल बीमा के माध्यम से उसमें प्रॉपर कंपनसेशन मिलता है। ये मोदी सरकार कर रही है। उनको आयुष्मान भारत के तहत एक अच्छा स्वास्थ्य दे रही है, सस्ते में रेट प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि उनको महाजन के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। और ना सिर्फ जिनके पास खेत है, जिनके पास खेत नहीं भी है लेकिन गाँव में रहते हैं, फार्मिंग रिलेटेड बिजनेस करते हैं, उनको भी फार्मिंग सेक्टर में डाल के उसी तरीके की सुविधाएं दी जा रही है। ये सारे काम मोदी जी कर रहे हैं। हम उस बैकग्राउंड को दिल में रखते हैं और मैं खुद किसान का बेटा हूं, हमारे खेत है, हम गांव से आते हैं, तो हम लगातार उस परंपरा को आगे लेके चलते हैं। लेकिन जो कांग्रेस की परंपरा है वो राजशाही की परंपरा है, दरबारी की परंपरा है, इसीलिए वो मिमिक्री कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से सारा विवाद जो है खेमचंद जी, सुमित जी, और ठीक है और मनराज जी, जो सारा जो मुद्दा है वो सारे परेशानी की जड़ है वो मिमिक्री। एक छोटा ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मामला जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा था, संसद के बाहर उपराष्ट्रपति की बेइज्जती का मामला, एक मिमिक्री का मामला जिससे विपक्ष पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। और खड़गे जी ने यह कहा था कि ये सदन के बाहर हुआ था, संसद के बाहर हुआ था। तो क्या संसद के बाहर अगर ये है तो क्या इसकी परमिशन है? वापस आता हूं मैं टीएमसी के प्रवक्ता से भी वापस ये सवाल मैं ले लेता हूं, फिर मनराज गुर्जर जी पर मैं आऊंगा। सुमित जी, फिर से वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि जिस तरीके से ये मजाक बनाया गया उसी के बाद ये मामला तूल पकड़ा। बिल्कुल ये सही है कि संसद पर जो अटैक हुआ वो खतरनाक था, हम तो उनको आतंकवादी करार देते हैं क्योंकि जिस तारीख का उन्होंने चुनाव किया वो 13 दिसंबर थी। जिस तरीके से वो आए, जो कृत्य उन्होंने किया, उनके पास हथियार भी हो सकते थे, लेकिन तार यहां उसका ललित झा का नाम टीएमसी से जोड़ा जा रहा है, उसको युवा मोर्चा से जोड़ा जा रहा है, टीएमसी की अब बंगाल से जोड़ा जा रहा है। तमाम बातें टीएमसी के विरुद्ध यहां पर जाती नजर आ रही हैं। और यहां पर जब निलंबन हो गया उसके बाद अगर प्रदर्शन करना था तो इस तरीके से मजाक क्यों उड़ाया गया? तो माफी क्यों नहीं मांग लेते, मामला खत्म करते ताकि आगे इसकी बात आगे बढ़े और संसद की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। शिवम भाई मुझे आप बताइए, जिस व्यक्ति के पास से वो लोग आए, जिस सांसद ने उन्हें पास बुलाया, वो सांसद का क्या हुआ? बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल सवाल है। कहा जज चौकी आज मान लीजिए वो 5 लोग थे, 5 हिंदू थे, अगर सपोज करिए वो दूसरे धर्म के होते तो आज भाजपा क्या कर रही होती? पूरे देश में हल्ला कर रही होती। देखिए मुस्लिम आतंकवाद, इन लोगों का काम ही यही है, बेरोजगारी फैलाना,
युवाओं को बेरोजगार करना। सुमित जी आपने बेरोजगारी वाली जो बात उठाई ना, मेरा एक स्टेटमेंट लीजिए फिर आप बोलते रहिएगा, क्योंकि विपक्ष से, सुमित जी विपक्ष से केवल आप हैं, मैं वही कह रहा हूं। अगर वो आप उनको कह रहे हैं कि उनके पास में आए हैं, उनके पास से वो आए हैं, तो राहुल गांधी उनको बेरोजगार बोलते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा ये है, उसके चलते ये हमला हुआ, फिर ये मामले क्यों विपक्ष उठाता है? आप तो इंडी गठबंधन है ना, अब तो आपके सारे बयान एक साथ ही देखे जाएंगे। आप जवाब दीजिए। शिवम भाई, पता नहीं आप जो गोदी मीडिया है, देखिए मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, लीजिए देखिए ऐसी टिप्पणी आप यहां मत करिए, गोदी मीडिया मत बोलिए, अपने सवाल रखिए, बोलिए। शिवम भाई देखिए, मैंने कहा वो हुई कि इंडिया को इंडी कर रहे हैं। इंडी कहाँ है? इंडिया INDIA, इंडी अलायंस ही तो है वो INDIA। आप ठीक है, नहीं आप चलिए, आप बोलिए, आप अपने अलायंस के बारे में बोलिए। यही दिक्कत है कि भाजपा की तरफ से बताया गया है कि आपको इसे इंडी कहना है, किसी को कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है, इसको भारत भी कह सकते हैं, इंडिया दैट इज भारत, सब सही। आप बोलिए, आप अलायंस का नाम रखना, उस पर विवाद क्यों लाना है? फिर तो वो भी ठीक है ना, फिर तो जगदीप धनखड़ जो कह रहे हैं मेरे जाट समाज का अपमान हुआ, फिर वो भी सही है, फिर उसको भी मान लीजिए, फिर अगर आपका अपमान इसमें महसूस करते हैं। आज उपराष्ट्रपति जी को, महामहिम उपराष्ट्रपति जी को आज अपने किसानों की याद आ रही है, अपने जाटों की याद आ रही है। वो जिस समय धरना प्रदर्शन हो रहा था उस समय याद नहीं आ रही थी जाटों की, सारी चीजें आज ही याद आ रही है। ठीक है, ये केवल इस चीज से, एक मुद्दे से भटकाने की चीजें हो रही है। मेन मुद्दा ये है, जो 5 लोग आए संसद के अंदर, वो किसके पास से आए, कहां तक जांच पहुंची, आप बताइए। देश को जवाब दीजिए, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री फेलियर है, क्यों नहीं जवाब देते, क्यों नहीं पे बहस करती है कि हम मुझसे गलती है, देश के गृह मंत्री हैं। ठीक है, ठीक है, मेन मुद्दा हाँ ठीक है, आप कह रहे जवाब नहीं आ रहा। गुजर जी आपसे ये सवाल है, ये कहते हैं कि जवाब वहां पर नहीं आ रहा, लेकिन ये सरकार की तरफ से कहा जाता है जब तक यहां पर जांच नहीं हो जाती उससे पहले आप जवाब क्यों मांग रहे हैं? जब तक पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती उससे पहले आप जवाब आपकी तरफ से मांगा जाता है। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इसमें, कौन गलत कौन सही? शिवम जी देखिए, इनको थोड़ा पढ़ लिख कर आना चाहिए, इनको पार्लियामेंट का प्रोसीजर पढ़ना चाहिए, पार्लियामेंट के रूल रेगुलेशंस पढ़ना चाहिए। उठकर आकर कुछ भी बयान यहाँ टीवी पे देने से अपने आप को प्रवक्ता साबित करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट का प्रोसीजर है कि जब कमेटी बनेगी और कमेटी के बाद ही आउटकम्स आएंगे तभी पार्लियामेंट की तरफ से आएगा। पार्लियामेंट पर अटैक है तो गृह मंत्री का स्पीच का तो कोई मामला ही नहीं बनता, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट इसका जवाब देगा और वो एक प्रक्रिया की तरह जब समिति बनाई गई है तो वो जांच करेगी। लेकिन मैं यहाँ पर शिवम जी बड़ा देख रहा हूँ कि खेमचंद जी की अपार हंसी। खेमचंद जी सोच रहे होंगे कि क्या सहन ज्यादा पैदा किया है कांग्रेस पार्टी ने कि मौका दे देता है, सांसदों का मामला था और मौका बीजेपी को मिल गया और बीजेपी ने पूरे देश में इस मुद्दे को किस प्रकार से, ये है सोशल इंजीनियरिंग, इनको सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। ये जो हमारे टीएमसी के प्रवक्ता लगातार जो बात कर रहे हैं, ये बंगाल बंगाल की स्थिति पे बात क्यों नहीं करते? ये बंगाल में हिंदुओं को इस प्रकार अल्पसंख्यक बनाने की ये इनकी प्रक्रिया, इनकी दीदी की प्रक्रिया, इस पर ये बात क्यों नहीं करते? बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं, इसकी बात क्यों नहीं करते? ये देश पे इनको बात लगती है। आप बंगाल को नंबर 1 ले आए ना, बेरोजगारी वहां खत्म कर दीजिए, आप बंगाल के किसानों को पैसा दे दीजिए, वहां खत्म कर दीजिए, आप बंगाल अरे आप लोग कर लीजिए बंगाल में प्रधानमंत्री देश के हैं, ये गलत बात मत दीजिए, गलत बात मत दीजिए, खंडन करिए इसका। प्रधानमंत्री देश के हैं, हमारे नहीं है, आपके भी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री देश के हैं, प्रधानमंत्री देश के हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, आप सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। सुमित जी उनको अपना स्टेटमेंट पूरा कर लेने दीजिए, फिर आपको मौका फिर मिलेगा। बोलिए मनराज जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। इनको मुझे लगता है कि इनको ममता बनर्जी को इनको OSD रखना चाहिए और ममता बनर्जी से ये सलाह, ममता बनर्जी को सलाह देकर बंगाल को देश में नंबर 1 लाना चाहिए, रोजगार के मामले में, विकास के मामले में, किसानों के हितों के मामले में, हर तरीके से। ये तुष्टीकरण की राजनीति, घमंड की राजनीति। ठीक है सुमित जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। हाँ, ये जो राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति का व्यवहारिक दृष्टिकोण में जनता को पता है। ठीक है, जनता जानती है कि किस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ये लोग। अपने सिर्फ एक मोदी को हटाने के लिए किस स्तर एक कमेंट, बिल्कुल समय का अभाव है, एक यहाँ पर कमेंट, खेमचंद जी एक छोटा सा कमेंट आपसे ले लेते हैं इस पूरे विवाद पर, फिर इसको क्लोज करते हैं। देखिए, जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की ये इज्जत को तार-तार कर रहे हैं, उससे देश बहुत ज्यादा आहत है।
युवा वर्ग आहत है, किसान वर्ग आहत है, गरीब वर्ग आहत है। इन लोगों ने डेमोक्रेसी को एक पूरी तरीके से एक खिलौना बना दिया और उसको एक कठपुतली की तरह खिलाना चाहते हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं। ये मोदी राज है। मोदी राज में जो जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, देश के विकास के लिए जरूरी है, वो जरूर होगा और वो हो रहा है। जो जरूरी कानून है वो पास हो रहे हैं। ये चाहते हैं कि वो जरूरी कानून पास ना हो, जो विकास है वो अटका भटका रहे, देश आगे ना जा पाए, लेकिन इनके करने से वो होगा नहीं। जनता ने हमें चुन के भेजा है, जनता ने हमारी सरकार को चुन के भेजा है, जनता के काम चलते रहेंगे। ये अटकाए भटकाए कितनी भी कोशिश करें, हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे और जनता इस तरीके के कृत्य के लिए इनको माफ नहीं करेगी। अब इनको ग्राउंड पे झेलना पड़ेगा कि आप जाट का अपमान कर रहे हैं, ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। समय का अभाव है सर, समय का अभाव है। खेमचंद जी, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, मनराज गुज्जर जुड़े थे, सुमित मेहरोत्रा जी जुड़े थे, आशीष मिश्रा जी, ये तमाम जो लोग थे हमारे पैनलिस्ट, सभी का धन्यवाद। तो मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ये मामला अब जाट समुदाय तक आ चुका है, जहां पर वो भी क्रोधित हो चुके हैं और कह रहे हैं कि इस तरह का अपमान अब शायद लोकसभा के चुनाव पर भारी पड़ सकता है। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।